Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. थोड़ा लीव पे था मैं, तो अपना क्लास में कुछ ब्रेक हो गया था। सर क्लास के नोट्स डले नहीं है रिसोर्स शीट पे। हाँ, वो मैंने भाई डल गए। रिसोर्स शीट पे अपलोड कर दिए हैं सारा, है ना। एक सर बार हो वापस हो गए। हाँ, क्रॉस चेक कर लेना सब लोग, ठीक है। और डीपीपी भी अपलोडेड है पहले से ही, उसके सॉल्यूशंस भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो डीपीपी को जरूर अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। और सॉल्यूशन से क्रॉस वेरीफाई कर लेना, और इन केस ऑफ डाउट डिस्कशन ग्रुप में पोस्ट कर देना। चलो सर आज पीवाईक्यूज करने वाले क्या? पीवाईक्यूज भी करेंगे, मेन थ्योरी भी रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, सारी चीजें मिक्स होगी। पुराना मैं रिकैप भी आपको करूंगा, कुछ नई चीज भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और काफी अच्छा चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसलिए जो हमारा क्लास में हुआ था पहले हम उसको रिवाइज करेंगे, कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। कंपोजिट फंक्शन, मतलब इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कंपोजिट फंक्शन के बारे में हमने देखा था। एक प्रॉपर्टी थी कि साइन ऑफ साइन इनवर्स हो या कॉस ऑफ कॉस इनवर्स हो, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, एक्स आ जाती है। अगर एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो उनका जब हम कंपोजिशन लेते हैं तो आंसर क्या आता है, एक्स आ जाता है, ठीक है, दोनों ही केस में। बस हमें ध्यान क्या रखना रहता है, डोमेन का ध्यान रखना। ये ट्रू कब होगा, जब वो अपनी डोमेन में होगा। क्लियर है। तो जो फर्स्ट वाला है जिसमें बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती थी हमें, उसमें तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, है ना। साइन कॉस टेन, इनकी डोमेन में जो भी आंसर आएगा एक्स लिख देंगे। लेकिन जब बाहर साइन इनवर्स आता था, तब हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो आंसर आए वो हमारा प्रिंसिपल डोमेन में आना चाहिए, क्योंकि अंदर तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में तो आप कुछ भी एंगल रख सकते हो, दिक्कत नहीं है। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है। इसलिए जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी, इसमें हमें थोड़ा ध्यान देना रहता है कि जब भी हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो हमारा जो भी आउटपुट है वो हमारी प्रिंसिपल डोमेन में आना चाहिए। और इस पर हमने लास्ट टाइम क्वेश्चंस भी बहुत सारे सॉल्व किए। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ये बताता हूँ, साइन ऑफ साइन इनवर्स π/6, क्या इसमें डायरेक्टली बाहर आ जाएगा साइन, ये π/6? बताओ। यस सर आ जाएगा। यस सर आ जाएगा। फर्स्ट वाले में डायरेक्टली क्या आ जाएगा बाहर, क्योंकि ये -π/2 से π/2 में लाई कर रहा है, तो डायरेक्टली आप आंसर π/6 बाहर ले सकते हो। सेकंड वाले में क्या है, डायरेक्ट बाहर आ सकता है। सोचो कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई। 0 से पाई। तो 4π/3 पाई से बड़ा है कि पाई से छोटा है? सर पाई से बड़ा है। पाई से बड़ा है। 4/3 1 से ज्यादा है, तो पाई से बड़ा, इसको एंगल को रिड्यूस करना पड़ेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Yes, sir. पाई प्लस π/3, यस सर। है ना। अब आपको पता है कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। अब चाहो तो आप वैल्यू रख के भी आंसर निकाल सकते हो, या फिर कॉस इनवर्स में नेगेटिव बाहर ले लो। कॉस इनवर्स का नेगेटिव बाहर के साथ है, पाई माइनस कॉस इनवर्स पॉजिटिव हो जाता है। कॉस इनवर्स। क्लियर है। अब ये एंगल मेरा डायरेक्टली बाहर आ सकता है, तो हो जाएगा पाई माइनस π/3। इसके बाद आप आंसर आप लिख सकते हो। एक ये वेराइटी थी। एक और आया था cos 2। अब ये 2 किस में, क्या ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, सोच के बताओ। बताओ cos इनवर्स ऑफ cos 2 रेडियन में सर कहां तक होना चाहिए था एंगल? 0 से पाई मतलब 0 से 3.14 से छोटा 3.14। पाई रेडियन में कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 3.14, है Yes, ना। Yes, sir. cos के लिए Yes, क्या होता है, 0 Yes, से पाई, sir. पाई 3.14 से छोटा, डायरेक्टली बाहर आ जाएगा 2। आ जाएगा सर बाहर। कैसे आ जाएगा? ये लास्ट क्लासेस में हमने सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। इसी को आज एक और तरीके Yes, से sir. देखेंगे, ग्राफिकल तरीका, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद हमने नेगेटिव एंगल के साथ डील करना, ये रिजल्ट भी सबको ध्यान होगा। साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स में नेगेटिव डायरेक्टली बाहर आ जाता है, बचे हुए 3 में पाई माइनस हो जाता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। एक प्रॉपर्टी थी, क्लियर है ना। यस सर। इसके बाद हमने और चीजें भी देखी थी कि अगर मान लो रेडियन में ज्यादा एंगल आ जाए तो कैसे उसको रिड्यूस करना। तो मैंने आपको ये सिखाया था। इसका एक मेथड ये होता है कि सबसे पहले आप इसको देखोगे टेन जो है कौन से पाई के मल्टीपल के आसपास है। तो आपको पता है, देखो 3 पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है कितनी, 9.42, है ना। 9.42। और 4 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने देखी थी 12.56। क्लियर है। यस सर। यस तो सर। अब यहाँ पे 10 रेडियन में, तो 10 मेरा 3 पाई और 4 पाई के पास आ रहा है। तो मैं ये चेक कर लेता हूँ ज्यादा फायदा किस में होगा। तो अगर मैं बात करूँ 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस 10 की बात करूँ, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 2.56, है ना। इस 4 पाई में से 10 माइनस होगा, 12.56 में से 10 माइनस होगा, तो 2.56। ये पाई से छोटा ही है ना। ये पाई से क्या है, Yes, छोटा, तो sir. मेरे लिए वर्क Yes, कर sir. जाएगा। तो मेरे Yes, लिए वर्क sir. कर जाएगा। तो यहाँ से मैं पता कर लेता हूँ cos ऑफ 4 पाई माइनस 10 की वैल्यू कितनी होती है। तो बताओ cos ऑफ 4 पाई माइनस 10 की वैल्यू कितनी होती है, cos 10 ही होगा।
4 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, अरे हाँ है ना, 4 पाई माइनस Yes, थीटा sir. फोर्थ क्वाड्रेंट ही Yes, तो sir. आता है। 4 पाई माइनस थीटा के फोर्थ क्वाड्रेंट ही आता है आपका। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो कॉस 10 को मैं ये लिख सकता हूँ, क्लियर है। Yes, sir. तो मेरा Yes, sir. क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा जो क्वेश्चन था कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10, उसको मैं क्या लिखूंगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10, 10 को क्या लिख दूंगा, कॉस ऑफ 4 पाई 4 pi माइनस minus 10। 10. अब 4 पाई माइनस 10 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है, तो ये पाई से तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 पाई माइनस 10। 4 pi minus 10. क्लियर है। Yes, sir. तो ये वेराइटी हमने Yes, लास्ट क्लास sir. में करी थी। इसी तरह से साइन, ये टेन इनवर्स का भी क्वेश्चन है। माइनस है तो सबसे पहले माइनस को हटाओ, तो माइनस को हटाने का तरीका 10 में, अच्छा ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, जी, ट्रिग्नोमेट्री में 10 में नेगेटिव का क्या होता है, सीधा आया था बाहर। सीधा बाहर आ जाएगा। सीधा बाहर आ Minus जाता 10 और theta. इनवर्स में भी नेगेटिव का क्या होता है, वो भी डायरेक्ट बाहर आ जाता है। Yes, sir. है। यस सर। अब इस वाले प्रॉपर्टी के लिए अगेन रेंज क्या है मेरी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, मतलब माइनस 1.57 से 1.57, तो ये तो ज्यादा है, इसको एंगल को रिड्यूस करना पड़ेगा। Yes, sir. यस अब सर। देखते 6 किसके आसपास आता है, 6 कौन से पाई के मल्टीपल के आसपास आता है, सर 2 पाई के। 2 पाई। 2 बाई 2 पाई, वेरी गुड। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 6.28 है ना। यस सर। Yes, तो sir. 2 पाई माइनस 6 अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.28। 0.28। क्या ये मेरी Yes, sir. रेंज के अंदर आ रहा है, 2.8. यस सर। वेरी गुड। तो बेसिकली मुझे 2 पाई माइनस 6 क्रिएट करना है, तो मैं पहले पता कर लेता हूँ 10 ऑफ 2 पाई माइनस 6 कितना होता है। तो 10 ऑफ 2 पाई माइनस 6 की वैल्यू कितनी होती है, चेक कर लेते हैं, बताओ कितनी आएगी, बोलो। 0.28। 10 ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, बताओ 10 ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कितना होगा, माइनस सर 10 माइनस थीटा, 10 से माइनस 10 थीटा। बताओ ना। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होगा। अरे ट्रिग्नोमेट्री की चीजें ये सब पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर इसमें दिक्कत आएगी। यस सर। ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था आप लोगों यस को। सर। 10 ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस 10 थीटा, तो ये हो जाएगा Minus 10 माइनस ऑफ theta. 10। क्लियर है। तो देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में माइनस 10 6 था ही, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मेरा क्वेश्चन जो कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन क्या था मेरा, 10 इनवर्स ऑफ माइनस 10 6 था, तो माइनस 10 6 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ये माइनस ऑफ 10 6 की जगह क्या लिख देंगे, 10 ऑफ 2 पाई माइनस 2 pi minus 6. माइनस ऑफ 10 6 की जगह मैंने ये लिख दिया। अब ये जो एंगल है ये मेरी रेंज में आ रहा है ऑलरेडी, तो ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, Yes. यस सर 2 सर। पाई। ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा बाहर, तो ये आपका आंसर है। ये हमने लास्ट क्लास में वैरायटी कवर करी थी, कैसे इसको डील करना है। पाई का मल्टीपल देखो, देखो कि उसमें 10 ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो, कन्वर्ट करो, एंगल को रिड्यूस करो, बाहर निकालो। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका, ग्राफिकल तरीका, आज की क्लास में वो देखेंगे ग्राफिकली इसी चीज को कैसे करना है। आपके लिए मैंने होमवर्क दिए, 2021 में क्वेश्चन आया था, इसमें साइन कॉस टेन तीनों आ गए, तो आप एक बार बिना ग्राफ से करना और एक बार ग्राफ से करना, दोनों तरीके से देखना आंसर क्या आ रहा है। इसको होमवर्क में अच्छे से कर लेना ट्राई, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब ग्राफिकली हमको देखना है कि इसमें क्या करना है, तो ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ग्राफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये जो फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसका ग्राफ ऐसा होता है। इस ग्राफ को आपको याद करना पड़ेगा, क्लियर है। सेकंड ग्राफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, इसका ग्राफ ऐसा होता है और आगे जाता ही जाता है, ठीक है। सेम ऐसा ग्राफ रिपीट होता जाएगा। पीरियोडिक फंक्शन है ये, क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। सर साइन इनवर्स का मैं सारे बताऊंगा, वापस सारे ड्रॉ करूंगा एक बार। तीसरा ग्राफ आपको होता है y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, ये भी इस तरह का होता है, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, हर इंटरवल के बाद क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। ये 3 ग्राफ आपको याद रखना है। अब याद रखने का तरीका, ड्रॉ करने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप भी साथ साथ पहले समझ लो, फिर ड्रॉ भी कर लेना। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसका ग्राफ मुझे सीखना है कैसा होगा, ठीक है। तो पहले मैंने बोला कि अगर इसका चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पहले तो अपन नंबर लाइन बना लेते हैं। ये मेरी y एक्सिस, ये मेरी x एक्सिस, यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ सारे एंगल्स। इनपुट में तो एंगल आ सकते हैं 0, इनपुट में क्या है साइन एक्स है, तो साइन एक्स में तो कोई भी एंगल आ सकता है। डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, 0 फिर पाई बाई 4 पाई बाई 2, इस तरह से एंगल आते जाएंगे। पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई एंड सो ऑन। और इधर नेगेटिव में भी माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गया। अब ध्यान से सुनना,
हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसकी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसका आंसर एक्स कब आएगा? सर जब वाई, हाँ जब, f of x इक्वल टू g of x होगा। नहीं, इसका आंसर एक्स कब आएगा? जब एक्स की वैल्यू कहां से कहां डोमेन तक में है? होगा, सर जब डोमेन सर में, जब सर डोमेन में पाई होगा। बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई माइनस करेगा। पाई बाय 2 से Pi पाई by बाय 2. 2 के बीच। Yes, sir. वेरी गुड। तो एक्स की वैल्यू अगर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो वाई की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ रही है? एक्स आ रही है। Yes, sir. जब आपका Yes, एक्स sir. माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होगा, तो जो आप इनपुट रखोगे वो का वही आउटपुट आ जाएगा। जो इनपुट में वैल्यू डायरेक्टली बाहर आ जाएगी, जो इनपुट में वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी? बाहर। मतलब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में आपका जो ग्राफ है वो क्या आएगा? वाई इक्वल टू एक्स। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में जो इनपुट रखोगे वही आउटपुट आ जाएगा। मतलब पाई बाय 2 पे वैल्यू पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 पे वैल्यू माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 4 पे वैल्यू पाई बाय 4, मतलब इनपुट और आउटपुट क्या हो जाएगा? सेम। क्लियर है? माइनस Yes, sir. प्रिंसिपल डोमेन में तो यही बोलते हैं ना, अगर पाई बाय 2 से छोटा डायरेक्टली बाहर निकालो। डायरेक्टली बाहर मतलब साइन इनवर्स एंड साइन एक्स हट जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा? वाई इक्वल टू एक्स। तो मतलब जो इनपुट था वही आउटपुट आ जाएगा। तो ये अपनी लाइन कौन सी हो जाएगी? वाई इक्वल टू एक्स। आपको इस लाइन के बारे में ऑलरेडी पता है। वाई इक्वल टू एक्स लाइन जो होती है उसका स्लोप कितना होता है? 1। एंगल कितना होता है? पाई बाय 4 है ना। एंगल पाई बाय 4 होता है, स्लोप कितना होता है? 1 होता है। क्लियर हो यहाँ तक? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान है। पहली लाइन ड्रॉ कर दी बस, अब बाकी इसको कंप्लीट कर दो। कैसे कंप्लीट कर देंगे? ट्रायंगल बना बना के। इसी को बस आगे भेज दो ऐसे नीचे, फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर आगे चला जाएगा। इस तरह से ग्राफ सेम रिपीट होता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये कहाँ पे क्रॉस कर रहा है? पाई पे, 2 पाई पे। क्योंकि पाई रखोगे तो 0 हो जाएगा, 2 पाई रखोगे तो 0 हो जाएगा। पाई के मल्टीपल पे साइन क्या होता है? 0 होता है। वहां पे हमेशा Yes, क्या होगा? 0। इस तरह से ग्राफ आपका आगे बढ़ता जाएगा। तो ये आपका ग्राफ था, ये बताया भी था, ऐसे ग्राफ आया था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? ये जितनी भी लाइन है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इनका आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। इनके आपको क्या पता होनी चाहिए? इक्वेशन। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, ये लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स। इस लाइन की इक्वेशन ध्यान से देखोगे, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। क्लियर है? ये लाइन y इक्वल टू एक्स है, 0 से पास कर रही है। फिर सेम लाइन पॉजिटिव स्लोप वाली, 45 डिग्री वाली पॉजिटिव स्लोप वाली कहां से पास कर रही? 2 पाई से। तो यहाँ पे 0 से पास कर रही थी, यहाँ पे 2 पाई, तो 2 पाई शिफ्ट कर दिया। तो जब हमने 2 पाई को शिफ्ट, किसी लाइन को 2 पाई शिफ्ट किया, तो क्या कर दिया? x माइनस 2 पाई कर दिया। फिर आगे क्या हो जाएगा? x माइनस 4 पाई। फिर क्या आगे हो जाएगा? x माइनस 6 पाई। तो पॉजिटिव स्लोप, यहाँ पे एंगल क्या एक्यूट है? तो पॉजिटिव स्लोप। और ये दूसरी वाली लाइन है, इसको देखो, ये पाई से पास कर रही है, इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव। ऑब्ट्यूज एंगल स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। तो इसकी इक्वेशन देखो, माइनस एक्स आ रही है, पाई माइनस एक्स। इसकी इक्वेशन क्या आ रही है? पाई माइनस एक्स। सेम लाइन जब यहाँ पे आएगी, कहां से पास करेगी? 3 पाई से। तो उसकी इक्वेशन बताओ क्या हो जाएगी? 3 pi minus x. Minus x. 3 pi minus x. 3 पाई माइनस एक्स। जब सेम लाइन जब 3 पाई से पास करेगी तो क्या हो जाएगी? 3 पाई माइनस एक्स। आपको ऐसे ऐसे भी याद रख सकते हो। एक और तरीका इसको याद करने का, वो भी सीखो। देखो यहां तक समझ में आया थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो, स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते थे? कोई भी लाइन जिसका स्लोप है m और पास कर रही है मान लो पॉइंट x1, y1 से, इसकी इक्वेशन होती थी y माइनस y1 Y. Yes, sir. इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये स्ट्रेट लाइन में हमने 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी लाइन जो कि x1, y1 से पास कर रही है, स्लोप अगर m है, तो उसकी इक्वेशन लिखने का तरीका क्या था? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या पता करना है? बस पॉइंट और स्लोप। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन आसानी से आ जाएगी, है ना? पॉइंट पता Yes, है, sir. स्लोप पता है, तो इक्वेशन आप sir. आसानी से लिख सकते हो। अब आपको यहाँ पे स्लोप सबको पता होगा, आसान है स्लोप को याद रखना। देखो, इसका स्लोप है 1 क्योंकि एक्यूट एंगल है। फिर ऑब्ट्यूज एंगल वाली का स्लोप हो जाएगा -1, फिर वापस स्लोप हो जाएगा +1, फिर वापस स्लोप हो जाएगा -1। इस तरह से चलता जाएगा, 1 -1 1 -1 स्लोप ऐसे अल्टरनेट चलता जाएगा। यहाँ पे 1 है तो फिर इस ऑब्ट्यूज वाली का वापस क्या आ जाएगा? -1। पास कहां से करेगी ये भी पता आपको, 0 से। फिर अगली का इसे पास करेगी पाई, फिर 2 पाई। जितने भी पाई के मल्टीपल है वहां से पास करेगी, जितनी पाई के मल्टीपल है वहां से पास करेगी। तो पॉइंट्स भी पता चल गया। अच्छा, जैसे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे एक्स की पाई है, एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? पाई। और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 पाई, 0। क्लियर है? Yes, sir. वापस Yes, ड्रॉ करो। sir. एक बार और ध्यान से देखो, एक बार और देखो ध्यान से, डबल रिपीट कर रहा हूँ, एक सेकंड। थोड़ा शॉर्ट ग्राफ बना रहा हूँ।
ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, याद रख लेना, याद रखना आसान है, ऐसे पहाड़ टाइप, माउंटेन टाइप बनाना है आपको। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले स्लोप 1, फिर स्लोप -1, फिर स्लोप +1, फिर स्लोप -1। याद रखना आसान है, बोलो। यस सर। Yes, sir. पॉजिटिव स्लोप तब हाँ। होगा जब एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव स्लोप, ऑब्ट्यूज एंगल है एक्स के साथ तो नेगेटिव स्लोप। और पॉइंट भी याद रखना आसान है, 0, फिर अगला पॉइंट क्या आएगा, पाई, पाई, फिर क्या 2 आएगा, पाई, 2 पाई, 2 पाई, फिर क्या आएगा, 3 पाई, 3 पाई। 3 पाई, और इधर आएगा वैसे -पाई, माइनस पाई, -2 पाई एंड -3 पाई। Minus क्योंकि आपको 3 पता है साइन के केस में साइन ऑफ n पाई 0 होता है, साइन जो होता है n पाई क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि साइन पाई के सारे मल्टीपल पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। अब पॉइंट पता है, स्लोप पता है, किसी भी लाइन की इक्वेशन आप आसानी से लिख सकते हो। कोई बोले अच्छा इसकी इक्वेशन निकाल के दिखो, तो एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट तो ये दिया हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 पाई, वाई कोऑर्डिनेट 0, स्लोप कितना है, -1। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, है ना। y माइनस y1, y कोऑर्डिनेट कितना है, 0, स्लोप 0, कितना है, -1, x कोऑर्डिनेट कितना है, 3 पाई। इसकी इक्वेशन क्या जाएगी, y इक्वल टू 3 पाई माइनस 3 पाई माइनस x। ऑब्ट्यूज एंगल है तो स्लोप नेगेटिव होगा, तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव, और 3 पाई से पास कर रही है, 3 पाई माइनस x। क्लियर हो गया, यस सर। यस सर, ठीक है। तो ये था साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। ये इक्वेशन आपको याद रखनी, इक्वेशन याद होगी तो काम हो जाएगा। तो जैसे मान लो किसी ने पूछा y इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन, कुछ भी रैंडमली ले लो, मान लो 8 ले लिया, इसकी वैल्यू निकालो। तो ग्राफिकली कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर दिया मैंने, उधर का ग्राफ नहीं ड्रॉ, सिर्फ पॉजिटिव साइड का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसे पहाड़ बना दिया, फिर पॉइंट को पुट अप कर देते हैं। मुझे जो पता है ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई, ये 3 पाई, और ये पीक पॉइंट होते हैं, यहाँ पे होता है बीच में π/2, यहाँ पे आ जाएगा 3 π/2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5 π/2 एंड सो ऑन। अब मुझे सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा ये 8 कहाँ पे लाई कर रहा है। 8 जहां पे लाई करेगा फिर उस लाइन की इक्वेशन निकालूंगा। तो ध्यान से देखो ये 8 कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे है ना। ये देखो y इक्वल टू किसका ग्राफ है, ये ग्राफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। तो x जब x की वैल्यू 8 होगी तो y कितना होगा ये पता करना है। x जब 8 होगा तो y कितना होगा ये पता करना। अब ध्यान से बताओ इस x एक्सिस पे y x इक्वल टू 8 कहाँ पे लाई करेगा, x इक्वल टू 8 कहाँ पे आएगा बताओ। 3 पाई और 5 सर 3 पाई के आगे आएगा। 3 पाई के आगे कहाँ से आ जाएगा, 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3 पाई से सर नहीं पीछे आएगा, 3 पाई के पीछे आएगा। 3 पाई से आएगा। पीछे आएगा, हाँ है ना। यस लेकिन सर। यस अब 5 π/2 के आगे आएगा पीछे आएगा ये पता करना है अगर आपको, तो सर पता 5 करना। पाई 2 से आगे आएगा। देखो 5/2 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 5/2 कितना होता है, 2.5 है ना, बोलो। यस सर। 5/2 sir. कितना होता है, 2.5, या फिर आप 5 को पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 3.14 डिवाइडेड बाय 2, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15.7/2। 15.70/2। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 = 4, सही है ना। सर 15 है। 15 सॉरी, हाँ 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 7 = 14, 7 पॉइंट समथिंग। तो 7 पॉइंट समथिंग है तो 8 ऑफ कोर्स इसके आगे ही आएगा, हाँ है ना। यस सर। यस सर। तो ये आपको मान लो आपका 8 आ रहा है, तो ये वाला 8 अब इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 8 है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे। यस सर। यहाँ से ऊपर ड्रॉ करोगे तो इसका वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा। तो आपको बस यही पता करना कि ये वाई कितना आएगा। एक्स की वैल्यू जब इस ग्राफ के अंदर एक्स की वैल्यू 8 होगी तो वाई कितना होगा ये पता करना है। सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ग्राफ ड्रॉ करके ये पता कर लिया कि 8 कहाँ पे लाई कर रहा था। 8 जो है मेरा 3 पाई से थोड़ा पहले लाई करेगा, तो यहाँ पे लाई कर रहा है। अब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ग्राफ में कौन सा पॉइंट है, ये वाला। अब इस लाइन की इक्वेशन लिखनी, लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका देख लेते हैं। मुझे किस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, इस लाइन की। मुझे ये बताओ इसका स्लोप कितना होगा, ध्यान से देख के बताओ। सर -1 ऑब्ट्यूज है, -1, ऑब्ट्यूज का स्लोप कितना होता है, -1। ये जो लाइन है किस पॉइंट से पास कर रही है, 8। अरे किस पॉइंट से पास कर रही है, 3 पाई, 0 से। यस सर 3 पाई। पता है वो पता करोगे ना, 3 पाई, 0 है ना।
जो पॉइंट पता होगा वही तो पता करोगे, 8 का y कोऑर्डिनेट थोड़ी पता है। तो कहां से पास कर रही 3 पाई 0 से, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस y1, इक्वेशन लिख लोगे y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, और आपको याद रख सको तो याद रख लेना, नहीं याद रख सको तो इक्वेशन तो याद रहती है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये इक्वेशन हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या y इक्वल टू 3 पाई माइनस x, ये इसकी इक्वेशन हो गई, आया ना। अब यहाँ इस Yes, sir. इक्वेशन में Yes, sir. x की वैल्यू क्या रखनी 8, x की वैल्यू क्या रख दोगे 8 रख दोगे, तो x को 8 रखने पे y कितना आ जाएगा 3 pi minus 8. 3 pi minus 8. ये आपका आंसर है। तो x को 8 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ रही 3 पाई माइनस 8, और ये आपका क्या आंसर है। अभी स्टार्टिंग में समझाने में टाइम लगा है, लेकिन जैसे आपको ग्राफ लगेगा ये क्वेश्चन 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ग्राफ याद हो जाएगा, इक्वेशन निकालना सीख जाओगे, बस वैल्यू पुटअप करो आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बच्चे हुए दो ग्राफ भी, वैल्यू पुटअप करोगे और आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अभी और मैं एग्जांपल लूंगा, घबराना मत, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसमें। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का सोचते हैं, ध्यान से देखना। अब इसकी रेंज क्या होती थी 0 से पाई, अगर मेरा x 0 से पाई है तो डायरेक्टली वैल्यू क्या आ जाएगी x y की वैल्यू x के बराबर आ जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. x अगर 0 से पाई के बीच में तो डायरेक्टली y इक्वल टू क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो मुझे ये पता चल गया कि 0 से पाई में मेरा जो ग्राफ होगा y इक्वल टू x हो। तो स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, 0 से पाई में, 0 से पाई मतलब अब ये एक जो लेंथ है, एक ब्रांच है, ये जो ब्रांच है इसका गैप कितना है, पाई का गैप है। कितने का गैप है इसमें, पाई का गैप, तो पाई बाय 2 कहीं ना कहीं बीच में आएगा, आया ना। Yes, sir. Yes, 0 से sir. पाई में अपनी लाइन बना दी, बस एक लाइन बनने के बाद बची हुई लाइन अपने आप बन जाएगी। आपको बस वो सबको पॉइंट को जोड़ दो, माउंटेन टाइप बना दो। पहली लाइन ड्रॉ कर लिया करो, उसके बाद बची हुई चीजें अपने आप उसी लॉजिक सर पे। बट पाई बाय 2 पे तो 0 होना चाहिए ना। क्या 0 थोड़ी आएगा, कॉस पाई बाय 2 रखोगे तो पाई बाय 2 आएगा ना। पाई बाय 2 रखो, इसके अंदर आंसर पाई बाय 2 आ जाएगा वापस। y इक्वल टू x है ना, पाई बाय 2 रखने पे क्या आएगा पाई बाय 2। अभी तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए ना, पाई बाय 2 रखोगे तो cos इनवर्स क्या आएगा 0, cos पाई बाय 2 कितना होगा 0, cos इनवर्स 0 कहां पे होगा पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 रखने पे पाई बाय 2 तो आएगा। Yes, sir. ठीक है, कंफ्यूज मत हो। तो ये पहली लाइन होगी 0 से पाई में y इक्वल टू x, हर बार की तरह। इसका स्लोप भी कितना है 1, अब अल्टरनेट चलेगा, स्लोप 1 फिर -1, फिर स्लोप कितना आ जाएगा 1, फिर स्लोप कितना आएगा -1, ऐसे चलता जाएगा। क्लियर है। Yes, sir. बस पॉइंट का यहाँ पे ध्यान रखना, जो कॉस जो होता है, जैसे यहाँ पे 0 है, 0 रखने पे आंसर 0 आ रहा है, फिर ये पाई का गैप है, फिर अगला वापस पाई का गैप में ये क्या आएगा 2 पाई, फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2 पाई, यहाँ पे पाई का गैप है, ये वापस पीक पॉइंट कहाँ पे आएगा -पाई। तो ये जो पहले क्या था, जो लाइन थी वो ऐसी थी, तो हर लाइन के बीच में पाई का गैप था, हर लाइन के बीच में भी कितना गैप है पाई का गैप। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, देखो ये -पाई/2 से पाई/2, ये इंटरवल कितनी पाई की तो है, यहाँ से भी ये इंटरवल कितनी है पाई की, तो पाई के इंटरवल में लाइन बन रही है। यहाँ पे भी देखो ये पाई पे, फिर 2 पाई पे, ऐसे चलता जाए। तो cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ ऐसा बनेगा, y इक्वल टू x, फिर स्लोप -1, स्लोप +1, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन लिख दोगे ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. वापिस से इसका ग्राफ ड्रॉ करो, याद रखने का तरीका देख लो। y एक्सिस, x एक्सिस, वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos इनवर्स cos x। इसका ग्राफ माउंटेन टाइप बनेगा, 0 से पाई तक ऐसी लाइन, जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको जो मेजर पॉइंट ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, 0 आ रहा है, सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएंगे, 2 पाई, 4 पाई, फिर आएगा 6 पाई। ध्यान रखना, आपको इन पॉइंट का ध्यान रखना, क्योंकि इसी से आप लाइन की इक्वेशन निकालोगे।
अब स्लोप याद रखना भी आसान है, पहले का स्लोप 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1 एंड सो ऑन। 1 -1 1 -1 1 -1 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब किसी भी लाइन की अगर आपको इक्वेशन लिखनी है तो कोई भी लाइन पकड़ लो, जैसे मान लो आपको बोला कि इस लाइन की इक्वेशन निकालो, इसकी क्या निकालो, इक्वेशन। सर किस पॉइंट पे? पॉइंट पे थोड़ी होती है, लाइन की इक्वेशन निकालना है सिर्फ। लाइन की क्या बोली, इक्वेशन ओके निकालो। सर। ठीक है, मुझे इस लाइन की क्या निकालनी, इक्वेशन निकालनी, तो आपको इस लाइन को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा स्लोप कितना है और किस पॉइंट से पास कर रही है। माइनस एक्स स्लोप कितना है, -1। माइनस वन -1. यस सर। और कहां से ये लाइन, कौन, इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट देखो कौन सा है, ये वाला पॉइंट ये 4π, 0. 4π, 0। कोई भी रैंडम लाइन की इक्वेशन हमेशा निकाल सकता है। अगर पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन आसानी से आ सकती है। अब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y सर 4 पाई -1 माइनस एक्स, सर इक्वल 4 टू पाई माइनस एक्स। x माइनस एक्स। क्लियर है? तो आप कोई भी लाइन देखो, Yes, sir. लाइन को देखने के बाद जो भी लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है, उस लाइन के आपको देखना स्लोप कितना है, पॉइंट कितना है। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन आप आसानी से लिख सकते हो। बेसिक फॉर्मूला जो हमेशा याद रहता है। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. ओके, यहां तक हो गया आपका ये चीज। इसी में अब अगर अपन ये बोलते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ भी आप निकाल सकते हो, आगे सिखाऊंगा। चलो एक पे अगला ग्राफ देख लेते हैं जल्दी से। y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 10x, इसकी होती थी -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट, याद रखो। ठीक है, या आपका जो होता था tan इनवर्स ऑफ 10x, ये होता था -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट। तो अगर x की वैल्यू -π/2 से π/2 में रही तो आपकी इक्वेशन वापस क्या आ जाएगी, y इक्वल टू x। -π/2 से π/2 में ग्राफ क्या रहेगा, y इक्वल टू x। नहीं, -π/2 से +π/2 में आपकी लाइन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू x। अब tan के केस में π/2, जितनी π/2 वहां पे नॉट डिफाइन होता है, तो बाकी जो लाइन है बस इसी तरह से रिपीट कर देना। ये गैप पाई का हो गया, अभी बस सेम लाइन रिपीट होती जाएगी, पीरियोडिक फंक्शन। जितनी π/2 के ऑड मल्टीपल वहां पे क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, यस सर। ऐसे 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 12 में। और यहाँ पे सारे केस में स्लोप 1 ही होगा। सब केस में स्लोप कितना रहेगा, हमेशा 1, क्योंकि सारे केस में ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल है 1। सारी पैरेलल लाइन है ना, सारी पैरेलल लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, 1। स्लोप कितना है, 1। कहां से पास कर रही है वो भी बहुत आसान है देखना। आपको पता है ये भी सब पाई के मल्टीपल पे 0 होती है, तो 0, पाई, 2 पाई, सारे पाई के मल्टीपल से पास करिए, -π, -2π एंड सो ऑन। बस कॉस के केस में इवन मल्टीपल ऑफ पाई से पास करती है, ध्यान रखना। कॉस के केस में 0, 2π, 4π, 6π से वो जो एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है वो ये होता है। टेन और साइन में पॉइंट कौन सा, तो 0, सारे पाई के मल्टीपल आ जाते हैं। टेन इनवर्स और साइन इनवर्स में सारे पाई के मल्टीपल आ जाते हैं एक्स एक्सिस वाले, और कॉस इनवर्स में ध्यान रखना 0, 2π, 4π, 6π ये आता है। और यहाँ पे स्लोप सब में क्या हो जाएगा, 1। स्लोप सब में क्या हो जाएगा, 1। अब स्लोप पता है, पॉइंट पता है, सब लाइन की इक्वेशन आप आसानी से लिख सकते हो। कोई भी लाइन की इक्वेशन पूछी, जैसे इसकी y - y1 इक्वल टू mx - x1, तो यह जाएगी x - 2π। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - π, है ना। यहाँ पे इक्वेशन क्या जाएगी, y इक्वल टू x + π। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ये सारे ग्राफ हो गए। अब ग्राफिकली आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे अगर उस क्वेश्चन की बात करूं, मैं आप एक बार ग्राफिकली सिखा रहा हूं, आप बिना ग्राफ के करना। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तीनों ग्राफ को मैं शॉर्ट में बना रहा हूं। सबसे पहले कॉस का नेगेटिव है, तो देखो कॉस में नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ फर्क पड़ता है क्या, नो है ना। सर। तो आप चाहो तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव भी बदल सकते हैं। कॉस थीटा में जो ट्रिग्नोमेट्री में कॉस होता है, वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो cos 5 भी लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं कॉस के बारे में सोचता हूँ। तो कॉस का ग्राफ कैसा था, अभी याद दिखाया, 0 से पाई में y इक्वल टू x लाइन होती है ना। 0 से पाई में क्या होती है, y इक्वल टू x लाइन, फिर ऐसे बनता जाता है 2π पे एंड सो ऑन। ये कॉस का ग्राफ। सेकेंड ग्राफ बना लेते साइन का इसी में।
साइन के ग्राफ में पता है आपको, पीछे से लाइन आती है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में y इक्वल टू एक्स, ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। एंड लास्ट ग्राफ tan इनवर्स ऑफ 10x, वो बहुत आसान होता है। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में सेम ग्राफ रिपीट होता जाएगा। क्लियर है ना, याद रख लोगे ना ग्राफ तो, बोलो। Yes, sir. Yes, और sir. ये कहाँ कहाँ से कट करके जाएगा, पाई की मल्टीपल पे कट करता है, ये बताया था ये भी। पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई एंड सो ऑन। ये सेकंड ग्राफ हो गया, थर्ड ग्राफ हो गया y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 10x का। ये तीन ही ग्राफ आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक एक करके ये वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, -5, इसको -5 को मैं +5 भी लिख सकता हूँ। अब 5 कहाँ पे आएगा, पाई और 2 पाई के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, आया ना, बोलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। स्लोप है नेगेटिव, पास कहां से कर रही है, 2 पाई 0 से। स्लोप है नेगेटिव, ऑब्ट्यूज एंगल है, देखो ध्यान से, ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्स एक्सिस के Yes, साथ sir. ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। देखो लाइन अगर एक्स के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है तो स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। Negative. स्लोप क्या होता है, नेगेटिव, याद रखना। जब भी कोई भी लाइन एक्स के साथ अगर ऑब्ट्यूज एंगल बनना है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव स्लोप, और आपको पता है -1 ही होगा यहाँ। इस लाइन की इक्वेशन जो जाएगी y माइनस y1 तो कितना है, 0 पॉइंट क्या है, 2 पाई 0, स्लोप है -1, x माइनस x1 तो कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस x, है ना। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 2 पाई माइनस x हो जाएगी। Yes, लिख sir. लोगे कि नहीं अब तो? Yes, sir. तो 2 इसकी pi वैल्यू minus क्या आ 5. जाएगी, x को रखना है 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 पाई माइनस 5। 2 pi पहला। minus 5. सेकेंड, cos इनवर्स ऑफ cos 6। अब 6 कहां पे आएगा, 2 पाई से पहले थोड़ा सा, Yes, sir. 2 पाई से पहले, sir. 1.28, तो ये वाला पॉइंट है। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव बताओ इस लाइन का। Sir. Positive. पॉजिटिव, एक्यूट एंगल है, स्लोप पॉजिटिव होगा। कहां से पास कर रही है, 2 पाई 0 से। 6 pi minus 2. 6 minus 2 pi. 2 पाई माइनस 0 से पास कर रही है ना। Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन क्या जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। Sir, cos और sin का तो 0 ही हो जाएगा. अरे रुक जाओ यार एक मिनट, अभी समझाने दो। यहाँ तक समझ में आ रहा है बाकी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो y क्या हो Yes, जाएगी, sir. y इक्वल टू x माइनस 2 पाई। अब x की जगह क्या रखना है Yes, आपको, sir. 6 रखना है, तो x की जगह 6 रख दोगे तो क्या जाएगा, y इक्वल टू 6 माइनस 2 पाई। ठीक है, तो सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 पाई। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Okay. Yes, sir. थर्ड 12। अब 12 का सोचते हैं। जो 12 है ये कहाँ पे लाई करेगा, पहले इसको देखते हैं। तो 12 कहाँ पे आएगा, Sir, 4 pi से पहले. 4 pi से पीछे. Sir, 4 pi से पीछे थोड़ा सा. अब देखो 4 पाई से पहले, देखो 4 पाई की वैल्यू से, हाँ 4 पाई से थोड़ा सा पीछे, वेरी गुड। 4 पाई की वैल्यू आपकी थी 12.56, 12.56. तो आपका 12 यहीं ना कहीं, यहीं पे कहीं पे आएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब इसकी इक्वेशन निकालना आसान है। इसका स्लोप है 1, 4 पाई 0 से पास कर रही है। इसकी इक्वेशन बहुत आसान है, y इक्वल टू x माइनस 4 पाई, है ना। x की जगह 12 रख दोगे, Yes, sir. की 12 जगह Yes, 12 minus 4 रख sir. दोगे तो y इक्वल टू 12 माइनस 4 पाई। तीनों की वैल्यू आ गई है, तीनों को बस ऐड सब्सट्रैक्ट करना है। अब इसको जब ऐड सब्सट्रैक्ट करोगे Sir, तो देखिए, option C आ रहा है. हाँ देख लेते हैं Option क्या C. आंसर आएगा। ओके, सबसे पहले फर्स्ट वाले का आंसर आया था 2 पाई माइनस 5, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 2 पाई सबसे पहले आंसर आया था 2 पाई माइनस 5। बाकी लोग जिसको ध्यान से देख लो जिसको कम समझ में आया। सेकंड वाले का आंसर कितना आया था, 6। साइन वाले केस में आपका आंसर आया था 6 माइनस 2 पाई, और थर्ड वाले में आंसर आया था 12 माइनस 4 पाई। यहाँ पे 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, -5 प्लस 6 ये बचेगा 1, माइनस 12 प्लस 4 पाई, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 पाई माइनस 11। Yes, sir. क्लियर है? तो देखो ये से क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ सकता है, या तो ग्राफिकली करो,
या बिना ग्राफ के करो। बिना ग्राफ के कैसे करना वो पिछले क्लासेस में सिखाया था, ठीक है। ग्राफिकली कैसे करना वो आज की क्लास में हमने सीखी। क्लियर हुआ आपको अब तीनों ग्राफ? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. अभी तो तीनों ग्राफ है, इनका यूज बाकी दूसरे और टाइप के क्वेश्चंस में भी हो सकता है, इसलिए ग्राफ होना पता। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, नोट ये सबके लिए, ये कोई भी चैप्टर हो, देखो नोट आप कॉपी में सब लोग, व्हेनेवर, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट नोट लिख, राइट। व्हेनेवर इन द क्वेश्चन if it is asked about, कभी भी क्वेश्चन आपको पूछे फाइंड अबाउट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन में कभी भी ऐसा पूछता है अबाउट फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कभी भी आपको क्वेश्चन में कोई पूछे फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड ऐसा लिखो, एंड इफ इक्वेशन इन LHS and RHS are of two different functions, मतलब आपको मान लो LHS में एक लॉगरिथमिक फंक्शन दे दिया और RHS में बोल दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, log x इक्वल टू साइन ऑफ 3x प्लस 4, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। अब लॉग को ट्रिग्नोमेट्री के साथ सॉल्व करना कभी हमने सीखा ही नहीं ना। कभी मान लो इधर पॉलिनोमियल फंक्शन दे दिया, इधर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया, अब पॉलिनोमियल फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कैसे सॉल्व करना वो भी हमको नहीं पता है। तो कभी भी अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन और LHS और RHS में दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका होता है, देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शन, देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ both the functions, draw the graph of both the functions in LHS and RHS, ठीक है। आपको क्या करना है, LHS और RHS में दो फंक्शन दिए हैं, उन दोनों के क्या कर लो, ग्राफ ड्रॉ कर लो। LHS का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, सेम ही ग्राफ पे RHS वाला भी ग्राफ ड्रॉ कर लिया, LHS वाला ग्राफ ड्रॉ कर लिया, उसी ग्राफ पे RHS का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब आपको सॉल्यूशन नहीं पूछा, क्या पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, देन number of solution will be equal to number of point of intersection, will be equal to number of point of intersection। बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, किसी भी चैप्टर में यूज हो सकता है ना। वो से क्वेश्चन आप जेई में देखते हो ऐसे कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, LHS RHS में अलग अलग इक्वेशन दे देते हैं, बोले इस इंटरवल में बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों के ग्राफ ड्रॉ कर लो, एक ही ग्राफ पे दोनों के ग्राफ ड्रॉ कर लो, एक ही मतलब XY पे दोनों के क्या कर लो, ग्राफ ड्रॉ। उस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद फिर ये देख लो कि दोनों कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, दोनों जितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को उतने ही आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, फाइंड द number of solution of log x equal to mod of sin x in 0 to 2 pi। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log x equal to mod sin x in 0 to 2 pi। अब देखो दोनों अलग अलग फंक्शन, आपको समझ में आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. दोनों डिफरेंट टाइप के फंक्शन है। अब इनको सॉल्व करना थोड़ी पता, अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्री होते तो मैं सोच सकता हूँ कैसे सॉल्व करना है, लेकिन एक लॉगरिथमिक एक ट्रिग्नोमेट्री के नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों के ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मॉड साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, मुझे पता है मॉड साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है,
जब साइन पे मॉड लग जाता है नेगेटिव वाला पोर्शन भी पॉजिटिव में बदलता है ना? यस सर। Yes, sir. और लॉग का ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं, लॉग एक्स का ग्राफ भी मुझे पता है ऐसा होता है। दोनों ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बताओ? सर एक ही पॉइंट पे। दोनों के दोनों ग्राफ, ऑरेंज वाला ग्राफ लॉग वाला ग्राफ और मॉड साइन एक्स वाला ग्राफ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर। अब ये पॉइंट कौन सा है? ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ये x की वो वैल्यू दोनों जिसमें दोनों की y की वैल्यू क्या होगी? सेम। मतलब ये इन दोनों का क्या है? सॉल्यूशन है बेसिकली। इस इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन। मतलब x की वो वैल्यू जिसमें LHS RHS क्या आएगा? इक्वल, मैं बोल दूंगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? एक। सर जो आपको हमें एक concept- लिमिट दे रखी होती है उसे नहीं देखना हमें? क्या कह रहे हो? जो हमें लिमिट दे रखी होती है 0 से 2 पाई उसे नहीं देखना? तो देख लो ना आप, 0 से 2 पाई में तो बनाया अपन ने। ये जो ग्राफ है 0 से 2 पाई में तो आ रहा है। क्लियर है? ओके सर। हाँ, उस लिमिट को तो देखना ही है, उस लिमिट में कितनी जगह इन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको अगर मान लो ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 आ जाएंगे। जितनी जगह इंटरसेक्ट करेंगे उतने आपके जाएंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, अपनी ईमानदारी से सॉल्व करना। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, गलत आंसर आया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स ओके, ये क्लास में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी से सॉल्व करना। ठीक है, जो भी आपका अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कैसे उसको सॉल्यूशन कर। 2 क्वेश्चन मैं करूंगा, दोनों अपनी तरफ से ट्राई करो। जैसे ये वाला क्वेश्चन करो ट्राई। कोई भी आंसर चैट बॉक्स में मत लिखना, आपका जो भी आंसर आ रहा है आप अपनी कॉपी में लिखना। ठीक है, मैं चलो पोल भी लॉन्च कर दूंगा, पोल में डालना, चैट बॉक्स में मत डालना आंसर। ठीक है, पोल में लिख दो अगर आपका आंसर आ जाएगा तो। और मैं सबको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट में अच्छे से सोचो। पोल लॉन्च किया है, आपका जो भी आंसर आए उसमें डालना। ठीक है, सब लोग ट्राई करो, कुछ तो आंसर रखो पोल में, अपनी तरफ से कोशिश करो दोनों ग्राफ को ड्रॉ करने की। याद करो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे सेकंड वाला भी। सर हो गया। हो गया, ठीक है। बाकी लोग भी ट्राई करते रहो, तब तक मैं एक बार वो कोशिश कर किसी का। अलग अलग वोट आए, A C O D, 3 तरह के आंसर आ रहे हैं।
सबसे पहले हम सोचते हैं ये जो सेकंड फंक्शन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसे होगा? तो देखो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं सोचता हूँ y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप हमेशा सोचता हूँ, ठीक है। अब माइनस एक्स स्क्वायर में 2 ऐड कर दिए, तो जब फंक्शन में 2 ऐड करते तो ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इस पूरे फंक्शन पे अगर मैं मॉड लगा दूं, पूरे फंक्शन पे अगर आप मॉड लगा दो तो क्या हो जाएगा ग्राफ में, बताओ? यहाँ पर y इक्वल टू नेगेटिव माइनस, पार्ट ऊपर को रहेगा। ये y इक्वल टू माइनस सर ऊपर एक्स, चला जाएगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। तो सबसे पहले क्या करा, स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करो, ये क्रिएट करो फंक्शन। सबसे पहले सोचो एक्स स्क्वायर ऐसा बनता है, माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा नीचे, फिर उसमें पूरे में प्लस 2 ऐड करूंगा तो 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब पूरे पे जब मॉड लग जाएगा, तो पूरे पे जब मॉड लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला ग्राफ है वो भी ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? यस सर। है ना? यस सर। तो ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा ग्राफ था y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है। दूसरा ग्राफ कौन सा था, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। अब इस ग्राफ को भी आपको क्या करना है, साथ में ड्रॉ करना है। दोनों ग्राफ को साथ में ड्रॉ करने के बाद दोनों ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे इसके बारे में सोचना था, ठीक है। कितना आ रहा था, अब देखो ध्यान से, थोड़ा प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट्स भी आप ड्रॉ कर लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो इक्वेशन, इसके रूट्स भी x इक्वल टू, इसके अगर जीरो से इक्वेट करोगे, जीरो कहां पे होगा, √2 और माइनस √2 पे, ठीक है। रूट्स हैं इसके √2 एंड माइनस √2, और ये पॉइंट 2। और दूसरा जो ग्राफ है वो है पता, जीरो से पाई में स्ट्रेट लाइन होती है, तो √2 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो जीरो से पाई, पाई कहीं ना कहीं आगे आएगा, है ना, ठीक है। मान लो यहाँ पे कहीं आएगा, फिर ग्राफ मान लो नीचे जाएगा। इसी तरह से अब ये तो ग्राफ ऊपर, ये येलो वाला ग्राफ तो ऊपर चलता जाएगा, अब नीचे कभी नहीं आएगा, आया ना, सही है। यस सर। यस सर। येलो वाला ग्राफ तो क्या है कि ये ऊपर चला जाएगा, अब ये कभी भी नीचे नहीं आएगा। तो अब आगे कभी इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन कितने हो रहे दोनों ग्राफ के, 1। अरे सॉरी मैंने गलती कर दी, साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया मैंने। ग्राफ किसका ड्रॉ करना था, कॉस इनवर्स का ना, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का ग्राफ ऊपर कैसे चालू होता है, जीरो से पाई में ना, सही किया था क्या, वापिस ड्रॉ कर लेते हैं। जीरो से पाई, जीरो से पाई में ऐसा हो सकता है, इसके पहले आ जाए, हो सकता है इसके बाद में, कहीं ना कहीं मुड़ेगा इसी पर। यस सर। जीरो से पाई, या तो इसके बाद मोड़ो, इसके अब आगे मोड़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको गिनने थे, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे, 1 तो 4 2 3 4 और 4। इसके बाद कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा आगे सही है जब, सर। है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 4। 4। देखो ध्यान से सब लोग, किसी को डाउट हो तो प्लीज क्लियर करो, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करोगे इस वैरायटी में, जेई एडवांस का। यस ओके सर। सर। एक और ट्राई करो, चलो इस बार वापस सब लोग ट्राई करना, जिसने पहले ट्राई नहीं किया वो इस बार फिर से ट्राई करना। एक क्वेश्चन करो, चलो ट्राई करो, ये लास्ट ईयर है अभी लेटेस्ट, जेई एडवांस 2023। सब लोग ट्राई करो और वोट जरूर करना।
आराम से टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना इंटरवल क्या है गिवन है। 1 मिनट और दूंगा, आराम से लो पूरा 1 मिनट, लेकिन प्रॉपरली सॉल्व करना पूरी ईमानदारी से, ठीक है। सर हो गया। हो गया। चलो देखो ध्यान से, दोनों ही अच्छी चीजें थी। यहाँ पे ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 2-3 स्टेप्स आपको सीखने को मिलेगी। सबसे पहले बताओ एलएचएस में क्या दिया, उसको ओपन निकालते हैं। 1 + √(1 + cos2), इसका ग्राफ कैसा होगा बोलो। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, जिसने भी सॉल्व किया आंसर टिक किया बताओ। सर cos2x का ही तो ग्राफ हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे तो √1 + cos2x है ना, इस पूरे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है ना। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया। सर उल्टा बनेगा, नीचे भी जाएगा मतलब। नहीं नहीं, कैसे ड्रॉ कर लिया, वही तो पूछना था ना। आपने एलएचएस आरएचएस में 2 फंक्शन है। आरएचएस में तो चलो ठीक है, tan इनवर्स tan x है, तो उसका आपने सोच लिया होगा। एलएचएस वाले का ग्राफ कैसे सोचा। सर एंगल पुट करके। अच्छा, वैल्यू रख रखे, लेकिन उससे एक्यूरेटली कैसे आएगा। और कोई तरीका, एनीवन एल्स। बताओ। बताओ। 1 + cos2x की आइडेंटिटी लगा देते हैं। 1 + cos2x की कौन सी आइडेंटिटी होती है, कौन सा फॉर्मूला होता है। एक बच्चे ने बोला है, थोड़ा सही तो बोला, लेकिन फॉर्मूला गलत बता दिया यार, आर्यांश आपने।
हाँ लेकिन अप्रोच सही। देखो डायरेक्टली ग्राफ में इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितनी बार बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। 1 + cos 2 थीटा का कोई फॉर्मूला होता है? यस सर। तो फिर आप कैसे भूल जा रहे हो? ये अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो काम ही नहीं चल पाएगा। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। देखो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो फिर जितनी मेहनत में कर लो कुछ फायदा नहीं है, जेई क्लियर नहीं होगी। सर 2 cos स्क्वायर थीटा। हाँ जेई क्या कोई एग्जाम क्लियर नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रटे हुए नहीं होंगे, ये स्ट्रिक्ट है। ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं कर सकते अब तक तो फिर क्या होगा, बल्कि रिवीजन भी करा दिया आपको, तो 11th में भी था, यहाँ पे भी करा दिया रिवीजन। 1 + cos 2x को आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे x है तो x आ जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर cos स्क्वायर है, बाहर कैसे आएगा ये बताओ? इसके बाद अगली स्टेप बताओ क्या होगी? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 + टू cos x। सर अंडर रूट 2 cos x। अंडर रूट 2 cos x। क्या ये सही है कि इसमें एक गड़बड़ है? कौन बताएगा? क्या इसको हम √2 cos x लिख सकते हैं या कुछ और लिखना पड़ेगा? याद करो, ये भी सिखाया था। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत कॉन्सेप्ट, थोड़ा ये स्टेप्स ही कॉन्सेप्चुअल है, क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन फंडामेंटल्स जिसके क्लियर होंगे वही कर पाएगा। अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? क्या ये सही है गलत है? सर ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट। आपको ये भी सिखाया था मैंने, सब भूल रहे हो आप लोग। मुझे ये बताओ, एक आइडेंटिटी और पढ़ी थी, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर को क्या लिखते हैं अपन? अंडर रूट x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? x के मॉड है। नॉट यस सर। मैंने बहुत बार यस सर बताया, नॉट। मैंने कहा था बहुत बार काम आएगा, और जहां पे आपने ये गलती करी क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाए। अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर, कभी भी रूट वाली क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो डायरेक्टली x मत लिख देना। अगर x नेगेटिव हो तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा ना। अंडर स्क्वायर रूट का आउटपुट हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर अगर दिया हो, किसी भी चीज का स्क्वायर, किसी भी वेरिएबल का अगर आपको स्क्वायर दिया हो तो हमेशा क्या लगाओगे? मॉड लगाओगे, कि आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। क्या लगाओगे? मॉड। बिना मॉड के आंसर नहीं करोगे। अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर, कोई भी वेरिएबल उसको होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रूट के बाहर मॉड बन के बाहर आएगा। सेम यहाँ पे भी ये क्या बनेगा? मॉड cos x। क्लियर हुआ? यस सर। इक्वेशन देखो, अब क्वेश्चन मेरा क्या कन्वर्ट हो गया, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? अंडर रूट ऑफ 1 + cos 2x इक्वल टू √2 tan इनवर्स ऑफ 10x। ठीक है, इसको मैंने अभी लिख दिया, क्या इसको लिख सकते हैं? √2 mod cos x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 10x। √2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनली ये इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो गई? mod cos x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 10x। अब इनका ग्राफ ड्रॉ करना आसान है कि नहीं है? यस सर। अब ग्राफ ड्रॉ करें, डायरेक्टली पहली स्टेप में थोड़ी ड्रॉ कर देंगे। पहले तो पिछले क्वेश्चन में तो इजी तो ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे तो पहले सिंप्लीफाई करा फिर ड्रॉ करेंगे ना। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, मॉड ऑफ cos x का। ठीक है, यस है ना? सर। यस सर। दूसरा ग्राफ है tan इनवर्स 10x का। अब देखो ये cos 0 कहाँ पे होता है? π/2, तो ये वाला पॉइंट π/2 पे आएगा। ठीक है, वो सोच समझ के चीजें करनी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये 3π/2, और यहीं पे आपका 10 भी क्या होता है? नॉट डिफाइंड।
ये -π/2 -3π/2। अब तो कौन सी इंटरवल लेनी थी आपको, क्वेश्चन में ध्यान से देखो। -3π/2 से -π/2, -π/2 से π/2, यूनियन π/2 से 3π/2, यहां से लेके यहां तक कहां से स्टार्ट करना है? -3π/2 से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना Yes, है? sir. +3π/2 तक। अब इस इंटरवल में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो नो? सर 3। 2 और 3। तो इस पूरी इंटरवल में जो ग्राफ है 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस इंटरवल में जो ग्राफ अगर 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके कितने हो जाएंगे? 3। 3 समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. yes sir था कि नहीं कॉन्सेप्ट? अब देखो इसमें एडवांस का क्वेश्चन भले ही है, टफ नहीं बोल सकते। फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो क्वेश्चन टफ नहीं। फंडामेंटल क्या था? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता होना चाहिए 1 + cos 2 थीटा का, जो कि चिल्ला के पहले ही बोला था, बहुत काम का है। दूसरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मैंने पहले कहा था कि √(x²) को mod x लिखना, ये इंपॉर्टेंट है, जेई इसके साथ खेलता है, आगे जाके दिक्कत देगा। मैंने पहले भी आपको वार्न किया था। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज हो गया। अगर यहाँ पे आप cos x लिखते तो ग्राफ उल्टा बनता, आपका आंसर गलत आ जाता। अगर आपने √(cos² को cos x लिख दिया होता तो आप ग्राफ गलत बनाते, उससे आंसर आपका गलत आ जाता। यहाँ पे क्या लिखना था? मॉड, तो मॉड की मदद से आंसर प्रॉपरली आया। ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes, sir. आज काफी अच्छा लेक्चर था, कॉन्सेप्चुअल था, बहुत सारी चीजें हमने सीखी। नेक्स्ट क्लास में वापस इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीक तक खत्म हो जाएगा। इस वीकेंड आपका टेस्ट है, टेस्ट का सिलेबस ऑलरेडी आपको पता होगा। ठीक है, प्रॉपरली टेस्ट देना। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड।